Okay, good evening all of you. Good evening Sarvari, Kosika, Aishwarya, Lavanya, Riya. Good evening all. Okay, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ, ठीक है? सभी लोग आ गए कि कोई और भी आने का है? यदि आपको रिज्वाइन करना है तो आप इन्फॉर्म करके एग्जिट करोगे, ठीक है? कई लोगों को हैबिट रहती है बहुत आराम से आने की। चलो ओके, ग्रेट। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा 12th लेक्चर है आज हमारा। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को देखते हुए हम लोग बेटा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है इस चैप्टर को पढ़ने में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? एक एक पार्ट आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताया। ओके, तो चलो डीपीएस रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं बेटा। टॉपर नेम, टेलीग्राम पे जो हमारा क्विज हुआ था, फर्स्ट रैंक है बेटा प्रहलाद का। 20 क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा 3 मिनट 9 सेकेंड में। एकता 19 क्वेश्चन है 3 मिनट 29 सेकेंड में। ओके, अथर्व है, लावण्य है, खुशी, कोशिका, आर्यन, सरवरी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। उम्मीद करता हूं आगे भी इसी तरह से अपना बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स दोगे। टेलीग्राम में जो क्विज हो रहा है हमारा, इसी के साथ साथ आपका ऐप के थ्रू भी बेटा क्विज होगा। tiny.cc नेट बैलेंस ऑनलाइन बेटा, ये हमारा यूआरएल है जहाँ पे ऑल अपडेट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। लास्ट टाइम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे बेटा, जिसमें हम लोग फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन तक के पहुंचे थे। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा एक ऐसी जगह जहाँ पे रिमेनिंग डाइजेस्टेड फूड जो है मींस वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, साथ ही साथ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है मींस कौन सा? इकोलाई, जो विटामिन B12 एंड कौन सा? विटामिन के का प्रोडक्शन करता है। इस तरह से इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में इनकी ओपनिंग होती है, जिसमें बेटा देखिए यहाँ पे ये इस तरह से, ये एक आपको इस तरह से वॉल्व दिखाई दे रही है, दिख रहा है ये ऐसा? क्योंकि ये बेटा सीकम है तो ये ब्लाइंड सेक पाउच कहलाता है। ब्लाइंड सेक क्यों होगा बेटा? क्योंकि एक ही साइड ओपन है, इधर ही साइड ओपन होता है, ये इधर कहीं पे भी ओपन है क्या? नहीं है। तो क्वेश्चन ये कि ये इलियम जो है इसकी ओपनिंग कहाँ आती है? तो इलियम की ओपनिंग बेटा ये यहाँ से ओपन होता है। जब फोर्स से फूड आता है तो ये एकदम ओपन होगा, देन डायरेक्टली क्लोज हो जाता है, ठीक है? तो ये जो स्पिंक्टर्स है इसको इलियोसिकल स्पिंक्टर्स या फिर इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। ओके, ये वाला पोर्शन लास्ट टाइम पढ़ाया था क्या बेटा? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। हेलो? नहीं, ओके, चलो ठीक। तो समझ में आ गया आपको? ये इलियोसिकल वॉल्व समझा आपको? ओके, चलो ये डायग्राम को थोड़ा और अभी अच्छे से देख लो बेटा। ये इस तरह से जो फोल्ड फ्लैप जो दिखाई दे रहा है, ये है इलियोसिकल वॉल्व। इसके बाद बेटा हम लोगों ने एनाटॉमी का स्टडी किए थे, एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो देखे यहाँ पर, इसमें हम लोगों ने 4 लेयर देखी थी। क्या क्या था बेटा? सेरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। यदि यहाँ पे ये इस तरह से बेटा ये 4 लेयर जो है, ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं मैं। आउटर मोस्ट लेयर जो हो जाएगी बेटा ये वाली, ये हो जाएगी क्या चीज? सेरोसा। इसके बाद आती है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर जो होती है बेटा मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस लेयर को बेटा 2 लेयर में डिवाइड किया है। 2 लेयर मतलब इसमें भी एक आउटर लेयर आएंगी और एक इनर लेयर आती है इस तरह से। ओके, आउटर और इनर लेयर आएंगी। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, मस्कुलरिस के बाद नेक्स्ट लेयर जो होती है कौन सी होती है बेटा? सब म्यूकोसा। और इनर मोस्ट लेयर जो आएगी वो क्या आएगा? म्यूकोसा। मींस ये जो हो गया, ये हो गया म्यूकोसल लेयर।
उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है, ये हो गई कौन सी बेटा? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद यहां से लेके यहां तक के का पोर्शन यदि मैं देखता हूं तो, और एक यहां से लेके यहां तक के का पोर्शन देखता हूं, तो ऐसे दो लेयर है, दिखाई दे रहा है। फिर इसमें देखो ये जो दो लेयर जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, तो इसमें आउटर और इनर लेयर, आउटर जो होती है वो क्या कहलाती है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल या सर्कुलर लेयर, बताओ जल्दी से कैसा होता है? और इनर जो होती है वो कैसी होती है? ओके, प्रहलाद का आंसर आया है, मंदार। दोनों के अलग अलग आंसर कैसे मिले बेटा? ओके, तो अभी देखिए बेटा, आपको ये लेयर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर, ये जो लेयर है इन दोनों लेयर के बीचों बीच में एक स्पेशल टाइप की नर्व्स प्रेजेंट होती है। क्या चीज? एक स्पेशल टाइप का नर्व्स प्रेजेंट होता है। नर्व्स मीन्स यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पे देखो ये अंदर जो है, ये अंदर ही अंदर इस तरह से एक नर्व का नेटवर्क होगा बेटा, जो इस तरह से कंटिन्यूसली ऐसा फैला हुआ है, जिसका कनेक्शन डायरेक्टली कहाँ होगा बेटा? हमारे ब्रेन से रहेगा। किससे रहेगा? ब्रेन से। ओके, ओके, हाँ ठीक। हाँ तो देखो यहाँ पे ये जो नर्व्स है, क्या चीज है ये? नर्व्स। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? नर्व्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो नर्व्स जो प्रेजेंट होती है, उसमें एक मेसनर प्लेक्सस आता है और एक सेकंड प्लेक्सस है जिसे माइंटेरिक प्लेक्सस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर कराऊंगा बेटा, जो बता रहा था। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है, क्या चीज? ये इसी तरह से एक जो डायग्राम जो दिखाई दे रहा है बेटा, एक इस तरह से ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें फर्स्ट लेयर, फिर ये सेकंड लेयर, फिर इनर लेयर, इस तरह से बताया हुआ है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरीज और सेरोसा। तो ये जो मस्कुलरीज जो लेयर है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों के बीचों बीच में एक स्पेशल टाइप का क्या कह सकते हैं बेटा? एक नर्व का सप्लाई होता है। क्या नाम है इसका? ऑर्बिक प्लेक्सिस, जिसे माइंटेरिक प्लेक्सिस कहते हैं। और सब म्यूकोसा जो है, यहां पर भी एक स्पेशल टाइप का नर्व का सप्लाई होता है, जो कहलाता है मिशनर प्लेक्सिस। ये दोनों भी टर्म याद कर लो बेटा, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, बट एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बेटा एटलीस्ट 9% है इसमें। ओके, आप बोलोगे 9%? हाँ बेटा, 80-20 का रेशियो हम चलते हैं, 80% तो एनसीईआरटी ही आने वाला है, समझ गए? लेकिन बाकी बचा कुछ यदि हम देखें तो थोड़ा बहुत इधर उधर का पकड़ लो फिर। तो वो जो थोड़ा बहुत इधर उधर का जो है, वो ये है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इन एडिशनल टू एनसीईआरटी जो भी कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उस पे आपको फोकस करना है। तो दो प्लेक्सिस के नाम बेटा नोट कर लो और याद कर लो अभी के अभी। कौन सा है? मेसनर प्लेक्सिस, माइंटेरिक प्लेक्सिस। अब क्वेश्चन ये है कि ये होते क्या है और करते क्या है। ओके, तो मेसनर और माइंटेरिक प्लेक्सिस को हम समझेंगे अभी। क्या चीज बेटा? मेसनर और माइंटेरिक प्लेक्सिस को हम समझेंगे। ये
तो देखो बेटा, अभी थोड़ा सा इस जगह को हम क्लीन कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बेटा आप लोगों ने नर्वस सिस्टम का स्टडी किए होंगे। नर्वस सिस्टम टू टाइप के होते हैं। ओके, नर्वस सिस्टम जो है इसके हम टाइप देखें तो कैसे होते हैं बेटा? नर्वस सिस्टम टू टाइप के होते हैं। अब टू टाइप का नर्वस सिस्टम मींस कैसे? तो नर्वस सिस्टम टू टाइप यदि हम देखें बेटा तो इसमें एक तो आ जाएगा, कुछ लोगों के आंसर आ गए बेटा। ओके अथर्व ठीक है, बट यहाँ पे पीएनएस सीएनएस के टर्म में नहीं बता रहा हूँ बेटा। तो सिग्नलिंग सेंड और रिसीव जो हो रही है ना, जो कंट्रोलिंग हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम एक सिंपैथेटिक, क्या रहेगा बेटा? एक नर्वस सिस्टम जो कि होता है सिंपैथेटिक और दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक। ओके, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा आप लोगों को? तो भी मैं रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ पर। बेटा रिया रीज्वाइन कर लो, बाकी किसी के भी साथ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लावण्य लगता क्लास एग्जिट कर गई है, एक बार उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। खुशी, वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस बीच में हो सकता है फ्लक्चुएट हुआ होगा, कॉल आ गया था मुझे लावण्य का। ठीक है, कोशिश करो बेटा कि क्लास के टाइम पे कॉल को अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है किसी एक के कॉल की वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। सावेरी, सावेरी तो पहले थी ना, बीच में कैसे गायब हो गई थी? तो भी 17 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं हमारे को। जस्ट वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा, कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके ना? ओके चलो कंटिन्यू करें बेटा। वेरी गुड अथर्व, ग्रेट। ये अथर्व कंगर और वेदांत देशमुख का तो ऑडियो ही ऑन नहीं है। ओके लावण्य, क्लास ज्वाइन कर लिया आप? लावण्य आपका कॉल आया था मुझसे, आप एग्जिट किए थे क्या क्लास को? हेलो, आप नहीं किए? कौन था तो कॉल कैसे आया फिर? कॉल तो बेटा आप ही का दिख रहा है मुझे, ये 7387, ये नंबर आप ही का है ना? ओके चलो ठीक है। अनघा भी ज्वाइन कर रही है अगेन। आज ऐसे कितने लोग हैं बेटा जिनका फर्स्ट डे है? ऐसा है कि कोई इस बैच में फर्स्ट डे सेकंड डे वाला है? हैंड रेस करेंगे या चैट बॉक्स में बताएंगे? ये अथर्व कंगर और वेदांत देशमुख पता नहीं क्या कर रहे हैं। जस्ट वेट बेटा, इनसे थोड़ा एक्सेप्टेशन मांगते हैं, कहाँ है ये लोग? अनगा बेटा कहाँ थे आप?
ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? नर्वस सिस्टम हम देख रहे थे। तो नर्वस सिस्टम बेटा दो टाइप का होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ओके, अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं? आपको याद होगा बेटा, हम लोगों ने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पढ़े थे, याद है? पैरासिम्पैथेटिक जो है सलाइवेशन को इंक्रीज कर देता है, देखे हमने ऐसा। और सिंपैथेटिक क्या करता है बेटा? सलाइवेशन को डिक्रीज कर देता है। ओके, ग्रेट। तो ये जो नर्वस सिस्टम जो है बेटा, तो ये नर्वस सिस्टम देखो अब कैसे हो रहा है। ये सलाइवेशन की बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमारे जो एसोफेगस से लेकर के एनस तक के का जो पार्ट है सभी जगह पे कनेक्टेड है। तो कनेक्शंस कैसे होगा? कनेक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप लोग घर पे बैठे हो, मोबाइल या लैपटॉप के साथ क्लास कर रहे हो, ठीक है। अब क्लास कर रहे हो और आपको एक सिग्नल, एक वार्निंग मैसेज आया कि योर लैपटॉप बैटरी इज 15% रिमेनिंग, चार्जिंग पे लगाओ नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इमिडिएटली आपने क्या किया? कनेक्ट कर दिए। तो पावर से आपने उसे क्या किया? कनेक्ट कर दिए। तो अब क्या होगा? वो कंटिन्यूअसली चलेगा, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे एज इट इज सिमिलर, हमारा जो एक नेटवर्क कनेक्शन है बेटा, क्योंकि पावर तो कहीं और से आ रही है ना, स्विच ऑन किए हमने, कनेक्शन दे दिए, काम चल रहा है। तो एज इट इज बेटा हमारा जो पावर है वो आता है ब्रेन से। फिर ब्रेन का कनेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो आप जो अभी घर पे बैठे हो, बैठे बैठे इमीडिएटली कुछ ऐसा हुआ कि आपको बर्तनों की आवाज आ रही है, कुछ स्मेल सा आपको आया है, इमीडिएटली फील हुआ कि यार पक्का आज घर में कुछ तो भी टेस्टी सा डिलीशियस फूड आपका बन रहा है जो आपको बहुत पसंद है। ओके, क्या हो रहा होगा बताओ? फील करते ही क्या होगा? सलाइवेशन हो गया, वेरी गुड। फूड आप खा रहे हो, हाँ मुंह में पानी आ गया। साथ ही साथ सिर्फ मुंह में पानी नहीं आता बट हमारे पेट में भी पानी आता है। मीन्स सिग्नल जो है हमारे ब्रेन से एक नेटवर्क कनेक्शंस के थ्रू, जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके थ्रू जो हमारी ग्लैंड्स हैं वहां तक के पहुंचा और ग्लैंड्स में स्टिमुलेशन दिया और स्टिमुलेट करते ही क्या होगा बेटा? सलाइवेशन हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने यहाँ पे एक और पार्ट स्टडी किए थे। क्या देखे थे हम लोगों ने? यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे बेटा कि जो फूड है एसोफेगस या फिर फेरिंग्स से, कहां से? एसोफेगस या फिर फेरिंग्स से स्टमक तक के या फिर इंटेस्टाइन तक के जा रहा है। तो ये तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, जो कि कैसा बेटा? एक ट्यूब के समान स्ट्रक्चर, एक पाइप है। इधर से फूड को हमको इधर पहुंचाना है, कैसे जाएगा बताओ? क्या होने वाला है यहाँ पर? ये फूड यहाँ पे था, वेरी गुड। क्या हो रहा है यहाँ पे? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है बेटा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है एक वेव लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से फूड का जो है मूवमेंट होगा। ओके, तो ये जो फूड का जो मूवमेंट जो यहाँ पे हो रहा है ये भी नर्वस सिस्टम की वजह से ही काम करेगा। तो अब देखो हम आते हैं हमारे उसी पोर्शन पे। इतनी देर से जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो मेसनर प्लेक्सिस है और दूसरा माइंटेरिक प्लेक्सिस है, दो प्लेक्सिस है। तो एक तो बेटा गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है और दूसरा वही हमारा पेरिस्टालसिस मोमेंट जो है उसे कंट्रोल कर रहा है। तो ये वाला स्लाइड में पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा बेटा।
देखिए पहली चीज तो फर्स्ट माइंट्रिक प्लेक्सिस, जिसे ऑर्बिटल प्लेक्सिस कहते हैं, ये कंट्रोल करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, मींस इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और सेकेंड है बेटा मेसनर प्लेक्सिस, जो कंट्रोल कर रहा है सिक्रेशन और लोकल ब्लड फ्लो को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। ओके, श्रुति क्लास ज्वाइन कर रही है बेटा, ये आपकी बैच की है क्या श्रुति? एक्सेप्ट कर लो इसे, जानते हो आप इसे? मुझे याद नहीं आ रहा है ये आपके बैच की है या नहीं। नहीं है, चलो पूछना पड़ेगा फिर। श्रुति, हेलो बेटा। श्रुति नेम से जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन किया, क्या आपका ही नेम है या आपके किसी ब्रदर सिस्टर के नेम से ज्वाइन किए हो? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा श्रुति जल्दी से। अदरवाइज मैं क्लास से आपको एग्जिट कर दूंगा फिर। श्रुति, नो रिस्पॉन्स, सॉरी मैं आपको नहीं जानता, आपको बाहर किया जा रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। बेटा प्रहलाद, वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था, अभी ठीक है क्या बेटा? इसलिए मैंने थोड़ा पॉज लिया एक। ओके चलो ग्रेट। बेटा ये वाला स्लाइड जो है, स्लाइड नंबर 19 और स्लाइड नंबर 18 दोनों पे क्लियर हुआ? यदि हाँ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, क्योंकि आज आप लोगों का क्विज सेशन भी लेना है मेरे को, लाइव क्विज जिसमें क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके ग्रेट। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक के यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज समझे। पहला हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो देखे बेटा यहाँ पर, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम देखे। ओके बेटा लावण्य जल्दी से रिज्वाइन करो, मैं एक्सेस दे रहा हूँ आपको क्विकली। हाँ, फिर उसके बाद ये जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो टाइप की नर्व्स हमने देखे, ऑर्बिक प्लेक्सिस और जैसे माइंट्रिक प्लेक्सिस भी कहते हैं, और दूसरा है मेसनर प्लेक्सिस। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या चीज? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेसनर प्लेक्सिस जो है वो कहां पर होता है, बताएंगे कहां पर होता है? रिस्पॉन्स करेंगे, मेसनर प्लेक्सिस कहां पर होता है? ग्रेट। ओके, और मस्कुलरिस जो है वहां पे कौन सा प्लेक्सिस होता है बेटा? और मस्कुलरिस में भी कहां पर होता है बेटा? देख लो यहाँ पे, सब म्यूकोसा लेयर में मेसनर होता है, मस्कुलरिस में आर्बेक्स होता है। ओके, कुछ लोगों का आंसर गलत आया है। याद रखना, जो भी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बीच में होता है ऑर्बिक प्लेक्सिस, जिसे माइंटेरिक प्लेक्सिस भी कहते हैं, ठीक है? तो ये दो ही कंसेप्ट बेटा जो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। फाइनली हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, अब ये हमको देखना है। तो बेटा मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम शायद हम लोग एनसीईआरटी के डेटा का थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे, जहां तक कि हल्का सा मुझे याद आ रहा है। और वो जो एनसीईआरटी का जो डेटा का हम लोग जो रिवीजन कर रहे थे, तो क्या वो कंप्लीट हो गया था या उसमें कुछ रह गया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन सा पोर्शन का स्टडी किए थे? सिर्फ यस का आंसर आया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आया है। चलो एक काम करते हैं, एनसीईआरटी ही लेते हैं। गोबलेट सेल देखे थे हमने, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमने देखे थे, ये 4 लेयर हम लोगों ने देख लिए हैं, विलाई देख लिए हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड का स्टडी कर लिए हैं, ये सारी ग्लैंड हो गई थी।
इसके बाद बेटा डाइजेशन ऑफ फूड हमने देखे थे। फूड का डाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज बेटा, मेस्टिकेटेड फूड, ये हमने देखे थे। 30% डाइजेशन यहाँ पे होता है। फिर ये कुछ सेल्स के बारे में स्टडी किए थे, है ना। ये हो गया था क्या बेटा, ये जो बॉक्स बना है, हो गया था ये वाला पार्ट। ओके ग्रेट। तो बेटा यहाँ तक के किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या, कुछ डाउट है किसी के? यस तो रिस्पॉन्स करेंगे, नो तो आगे बढ़ेंगे। आपको वॉइस में भी एक्सेस दिया हूं मैंने, चाहो तो वॉइस में भी यस नो बोल सकते हो। चलो आगे बढ़े। ग्रेट। अब मुझे ये बताओ, ये एचसीएल वाला पोर्शन, रेनिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन्फेंट, ये हो गया था क्या? नहीं हुए? ये वाला पैराग्राफ नहीं हुआ? नो सर। यार कुछ लोग नो बोल रहे, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, किसकी बात मानूं मैं? नो, नो वाले लोग ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। चलो स्क्रीन ब्लैक हो गया होगा आपके पास, थोड़ा सा वेट करो, फिर चालू करते हैं। स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जस्ट वेट करो, सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। क्विज में तो क्वेश्चन आएंगे ही बेटा, जो पढ़ाया हो या ना हो टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन तो सभी टाइप के मिलेंगे। ये नहीं बोलना कि सर ये नहीं पढ़ा है और ये कैसे क्वेश्चन आ गया। आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भी पढ़ना है। ओके। हमेशा याद रखो, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग +3 पेज जो है वो कंटिन्यू रखोगे। मैंने आप लोगों को एक मॉड्यूल प्रोवाइड करवाया था, मिला क्या मॉड्यूल आपको? मॉड्यूल मिल गया बेटा सभी लोगों को? मंदार को नहीं मिला है? आप ग्रुप में एक्टिव नहीं होंगे मंदार? वेरी गुड, अच्छी बात है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और बाकी मॉड्यूल मैंने आपको प्रोवाइड किया था, एक पीडीएफ था। ओके, अश्विनी मैम ने ग्रुप में शेयर की थी, और साथ ही साथ बेटा tiny.cc जो है, ओके, वो जो यूआरएल मैंने प्रोवाइड कराया हूं आपको एक, उसमें भी है। यदि आपने डाउनलोड नहीं किए होंगे तो डाउनलोड कर लेना है। आज आपका टास्क ये है कि आपको उस मॉड्यूल से स्टडी करनी है, समझ गए? और उस मॉड्यूल में थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का दिया हुआ है, जितना आपसे डाइजेस्ट होता है उतना डाइजेस्ट कर लेंगे। मतलब जो समझता समझ लो, जो नहीं समझता है उसको आप मार्क करके रख दीजिए। फिर नेक्स्ट डे जब क्लास होंगी तो आप उस मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। फिर उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाला है, और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है। ऐसा दोनों भी पार्ट में आप लोगों को वहां पे समझा दूंगा, ठीक है? हाँ डीडीएस जाके आप मॉड्यूल कलेक्ट कर सकते हैं बेटा, लेकिन आपको एक बार ऑफिशियली बात कर लेना पड़ेगा। ओके, वो तो ठीक ही है मॉड्यूल, बट मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ बेटा आपको सॉफ्ट कॉपी, उसे रिफर करो। सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मैं आपको अलग अलग डेटा प्रोवाइड कराऊंगा, हार्ड कॉपी में आपको सारी चीजें नहीं मिलेगी। ओके, तो एटलीस्ट अभी फिलहाल तो आप इतना रिस्क मत लो। आपको जब सॉफ्ट कॉपी मिल रही है इतनी अच्छी, तो आप उससे अपना नॉलेज को बिल्डअप करो, ठीक है? और थोड़ा सा हैबिट चेंज कर लो बेटा, बदलता हुआ देश है, बहुत कुछ बदल गया है, हमें भी बदलना है, और हम बदलेंगे तभी लाइफ में हम बहुत कुछ आगे जा पाएंगे, ठीक है? तो बदलते हुए जमाने में हमको चेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में जिसने चेंज लाया है, कहते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो ये चेंजेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आपको मैं सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में बेटा बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, जितना आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी नहीं मिल सकता। तो उसकी वजह से आपका बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक? हार्ड कॉपी में भी मिलेगा बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में भी जो मिल रहा है उसका आप फायदा उठाओ,
तो मॉड्यूल का स्टडी कर लेना, जो डाउट रहेंगे मार्क कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा आपको। मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा मतलब मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल्स दोनों भी चीजें आपके अच्छी तरह से परफेक्ट हो जानी चाहिए। ओके ग्रेट, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज बहुत बातें हो रही है वैसे भी। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो स्टडी किए थे उसमें हम लोगों ने देखे थे बेटा डिफरेंट टाइप के सेल्स। डिफरेंट टाइप की सेल्स मींस यदि हम लोग एक स्टमक का डायग्राम देखते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से डायग्राम जो है ये स्टमक का है। तो स्टमक का ये इतने पोर्शन जो है ये थिकनेस वाला पार्ट हो गया स्टमक का, ठीक है। इस तरह से स्टमक की जो है वो क्या रहेंगी बेटा, ऐसी मोटाई रहेंगी, ये समझ लो। तो स्टमक का यदि हम लोग एक छोटा सा सेक्शन को कट करते हैं इतना, और इसको हम माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो इस तरह से हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जहां पे बेटा इस तरह से डिफरेंट टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, ट्रिक बताया था मैंने, शायद कोई आपको बताया था कि याद है? म्यूकस सेल जो है जिसे गोबलेट सेल्स भी कहते हैं। ओके, और गोबलेट सेल्स जो होता है म्यूकस सिक्रेट करता है। फिर उसके बाद पैराइटल सेल जिसे ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, जो क्या करता है बेटा, हाँ वेरी गुड, शादी वाला एग्जांपल वही तो चाहिए मुझे, हाँ ग्रेट। तो पैराइटल सेल जो होता है, ऑक्जेंटिक सेल भी इसे कहते हैं, जो HCl और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे थे पेप्टिक सेल जिसे चीप सेल कहते हैं, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सिक्रेशन करता है। फिर यहाँ पे देखो, अब यदि हम लोग इन एंजाइम्स के बारे में देखें तो इस एंजाइम में हम लोगों ने, आपको याद होगा, हमने यहाँ पे जो स्टडी किए हैं तो इसमें हम लोगों ने देखे थे क्या चीज बेटा, जैसे कि सपोज प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। कैसे डाइजेस्ट करना है प्रोटीन को? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। बट पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो पेप्सिनोजन जो है HCl की हेल्प से एक्टिवेट हुआ। जैसे एक्टिवेट हुआ तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पेप्सिन में। तो पेप्सिन जो है अब इस प्रोटीन को तोड़ देगा किसमें, डाइपेप्टाइड में। ऐसा पढ़े हम लोगों ने। ओके, पेप्सिन के साथ ही साथ एक और हार्मोन था जिसका सॉरी एंजाइम था जिसे प्रो रेनिन कहते हैं। डबल एन आएगा बेटा, याद रखना है, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में था। ये भी HCl की हेल्प से क्या होगा बेटा, एक्टिवेट होगा। किसका माइक ऑफ ऑन करो, ऑन हुआ ऑफ करो, HCl की वजह से ये भी एक्टिवेट हुआ। मींस प्रो रेनिन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, रेनिन में। अब ये जो रेनिन है ये मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है बेटा मिल्क में, कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन और कैल्शियम जो है, रेनिन कैल्शियम के साथ कैसीन को कन्वर्ट कर देता है पैरा कैसिनेट में। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, टाइपिंग में गड़बड़ हुआ होगा तो। ओके, तो इस तरह से रेनिन जो है कैसीन प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक करता है। ओके, तो ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। अब यहाँ पे हमको एक और चीज पता है बेटा कि जो स्टमक का वॉल है ये HCl की वजह से रप्चर ना हो, उसके लिए ये जो स्टमक है इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सिक्रेशन हुआ था किस चीज का, म्यूकस का। तो ये इस तरह से म्यूकस की एक लेयर यहाँ पे फॉर्म होंगी जो स्टमक को HCl की एसिडिटी से क्या करेगा बेटा, प्रोटेक्ट करेगा। तो म्यूकस, नेक सेल म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, HCl पैराइटल सेल से सिक्रेट हो रहा है, और प्रोरेनिन, इनके फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। और फाइनली बेटा फूड जो है स्टमक में 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर हुआ,
गैस्ट्रिक जूस के साथ उसका रिएक्शन हुआ और फूड जो सॉलिड फूड था वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं काइम। क्या कहते हैं बेटा इसे? काइम कहते हैं। तो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन क्या कर रहा है बेटा? HCl की वजह से वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है जो कहलाता है पेप्सिन। ओके, एक एक लाइन समझा दे रहा हूं, ध्यान रखना। फिर ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होता है बेटा स्टमक में, जो पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को क्या करेगा? तोड़ देगा। किसमें? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। ओके, फिर म्यूकस का रोल देखिए। म्यूकस और बाइकार्बोनेट भी यहाँ प्रेजेंट होता है जो गैस्ट्रिक जूस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज के लिए बेटा? ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन मीन्स प्रोटेक्ट करता है, मीन्स म्यूकोसल इपिथेलियम जो है वो रप्चर ना हो पाए, तो म्यूकस HCl से प्रोटेक्ट दे रहा है। HCl बेटा एसिडिक पीएच मेंटेन करके रखेगा जो कि पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम होता है। ओके, और रेनिन जो है बेटा ये गैस्ट्रिक जूस जनरली इन्फेंट जो होता है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। और साथ ही साथ बेटा स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? स्टमक में। क्लियर हुआ बेटा? ओके ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस जो सिक्रेट हुए और उसका एक रोल यहाँ पे जो प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो बेटा स्टमक में फूड कितने देर तक के स्टोर्ड रहता है ये आएगा। चर्निंग मूवमेंट जो होता है पहले तो पेरिस्टालसिस पे पूछेंगे, फिर मस्कुलर वॉल जो होता है वो किसकी वजह से चर्निंग मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे? तो स्टमक में बेटा उसकी जो लेयर होती है, ओके, ऑब्लिक मसल लेयर होती है, ठीक है। तो ऑब्लिक मसल पढ़े थे हमने, याद है? जो क्या करता है बेटा? फूड को ग्राइंड करने में, चर्न करने में हेल्प करता है और तब जाके फूड जो है कन्वर्ट होता है काइम में। तो काइम कहाँ पे बनता है और काइम क्या होता है? पेप्सिन किसकी वजह से एक्टिवेट होता है? कितना पीएच होता है? एसिडिटी किसकी वजह से मेंटेन होती है? ये क्वेश्चन पूछेंगे। या फिर इसमें क्वेश्चन को टफ करना है तो वही 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बोल दिया जाएगा और वहां पे आपको कहा जाएगा कि रेनिन इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि फाउंड होता है एडल्ट में। इन्फेंट की जगह एडल्ट आ जाएगा। या फिर रेनिन जो होता है, रेनिन में डबल एन की जगह पे यहाँ पे सिंगल एन आ जाएगा और रेनिन इज अ हार्मोन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता। तो वो भी स्टेटमेंट बेटा सही रहेगा, बट हम डाइजेस्टिव सिस्टम के टर्म में यदि पढ़ेंगे तो हम उस क्वेश्चन के आंसर को गलत कर जाएंगे, समझे? तो हमको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस लूंगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बट कोशिश करो बेटा कि यहाँ पे जितना भी आपका जो स्ट्रेंथ है सभी लोग टेस्ट को अटेंड करो, ठीक है। अभी जो लिस्ट दिखी उसमें नियर अबाउट 10 स्टूडेंट ही टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। 30 स्टूडेंट का बैच है आप लोगों का बेटा, उसमें भी क्लास में 20 दिखते हैं और टेस्ट में 10 दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या समझो, मैं टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है? टेस्ट तो देना पड़ेगा ना बेटा, जो भी पढ़े हैं एटलीस्ट टेस्ट तो दो, तभी तो समझेगा कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना याद कर पा रहे हैं। ओके, लिस्ट अपडेट हो रही है बेटा, मेरे पास सारा डेटा रहेगा, ऑफिस में मैं सबमिट भी कर दूंगा फिर बाद में। फिर आप कितने टेस्ट में एब्सेंट थे वो आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसके साथ क्या होगा वो मैं नहीं जानता। ओके, तो क्लास करो, क्योंकि क्लास जब आप कर रहे हो तो उसका भी एक अटेंडेंस जो है वो सब मेंटेन हो रही है, ये मत समझो कि ध्यान नहीं दिया जाता। आप कब एंट्री किए, कब एग्जिट किए, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, ये सारी चीजें मेंटेन होती है बेटा, सब अपडेट रहता है। तो आप, आपके लिए आप खुद जिम्मेदार रहोगे, फिर बाद में ना कहना। चलो जल्दी से ये वाला पोर्शन आज कंप्लीट करते हैं हम लोग। ओके बेटा, मंदार ध्यान रखो नेक्स्ट टाइम से। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं क्या चीज बेटा, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट जो है मस्कुलरिस लेयर में
स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। और इस मूवमेंट की हेल्प से फूड जो है बेटा वो इंटेस्टाइनल जूस में मिक्स होगा, ठीक है। और इंटेस्टाइनल जूस में सिक्रेशन होगा। इंटेस्टाइनल जूस बेटा, इंटेस्टाइन, यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो स्टमक से आ रही एसिडिटी से प्रोटेक्ट करता है। उस ग्लैंड का नाम क्या है और कहां पर होती है, जल्दी से बताओ। ग्लैंड का नाम और कहां पर प्रेजेंट होती है ग्लैंड, जल्दी से बताएंगे बेटा। वेरी गुड, अथर्व का आंसर आया। कहाँ होती है ये? वेरी गुड, प्रहलाद का आंसर आया है। ग्रेट, क्या बात है बेटा अंदर, आप गलत हो। नो, चेक करो। और बाकी लोग? सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बताएंगे बेटा जल्दी से। कोशिका बेटा, कौन सा ग्लैंड बता रहे हो आप, चेक करो। प्रहलाद आप सही हो। सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम पूछा है बेटा मैंने, कोशिका। सिर्फ इतने ही स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं पढ़ रहा है। ओके ऐश्वर्या, स्पेलिंग गलत हो गया बट आप सही हो। दिव्या, वेरी गुड। हाँ बेटा ऐश्वर्या। बाकी लोग? यूमेन कहाँ से आ जाएगा बेटा, खुशी। बेटा अब ये डक्ट कहाँ से आ गया बेटा मंदार। ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं। इंटेस्टाइन में कौन सा ग्लैंड है ये पूछा मैंने, आप लीवर बता रहे हो। अब मुझे ये बताओ, लीवर में क्या इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है क्या, या इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन में लीवर प्रेजेंट होता है, ऐसा होता है क्या? मिक्सिंग हो गई बेटा, गड़बड़ कर दी है ऐसे में, याद रखो नेक्स्ट टाइम से। सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में प्रेजेंट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, ओके। तो इस तरह से बेटा ये जो स्टमक है इसकी एसिडिटी से यदि स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्शन चाहिए तो जो सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम है यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा बेटा, अल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट करेगा। अब ये अल्केलाइन म्यूकस इस तरह से जब सिक्रेट हो गया दोनों भी तरफ जा करके प्रोटेक्ट करेगा। अब प्रोटेक्शन मिल रहा है तो अब क्या होगा, अब यदि मान लो यहाँ से यदि एक जो स्टमक से सब्सटेंस सिक्रेट हुआ है यदि वो यहाँ से होते हुए इधर आएगा तो इसमें एसिड भी होगा, तो ये एसिडिटी की वजह से ये जो वॉल है इसको रप्चर नहीं कर पाएगा। बट इसी के साथ साथ बेटा ये रप्चर जो है मेन रोल तो ब्रूनस ग्लैंड का है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है इधर ऊपर कौन, लीवर, जो बाइल सिक्रेट कर देगा, ओके। और इधर बैठा हुआ है पेनक्रियाज जो दोनों के सिक्रेशन में अल्केलाइन सब्सटेंस सिक्रेट होंगे जो वो एसिडिटी को कम क्या करेंगे बेटा, न्यूट्रल करेंगे, एल्केलाइन बनाएंगे। और यहीं पे बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड एक सब्सटेंस अपना जो सिक्रेशन करेगा दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहते हैं बेटा, दूसरा नाम क्या है इंटेस्टाइनल जूस का? अथर्व का आंसर आया बेटा, अथर्व कडू का। आर्यन वेरी गुड, कोशिका ग्रेट, प्रहलाद वेरी गुड, मंदार वो, एकता, सकस इंटेरिकस वेरी गुड बेटा। बाकी लोग सो रहे लगता, ठीक है। चैट बॉक्स का भी मैं अपडेट भेज दूंगा कितने लोग पूरे क्लास में कब अपडेट थे, कब एक्टिव थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए जो सिक्रेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन होता है जिसकी हेल्प से डाइजेशन को ये फैसिलिटेट करेगा।
बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस तीनों भी मिलके जो सिक्रेशन होता है बेटा इंटेस्टाइनल जो एरिया है, डिओडिनम और इलियम जिजेनम, यहाँ पर क्या होगा बेटा, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट हमने देखे थे बेटा, जिसकी हेल्प से पेनक्रियाज का सिक्रेशन आएगा। पेनक्रियाज से सिक्रेट होने वाले जितने भी एंजाइम रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, इनएक्टिव एंजाइम रहेंगे। ये वाला पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसमें स्पेशली बेटा ये जो पेनक्रियाज वाला स्टेटमेंट जो बताया है ना, ये अच्छे से याद कर लो। पेनक्रियाज में प्रेजेंट है कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म में है काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर पैराकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तीन नाम है। फिर उसके बाद आता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, फिर आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ओके, तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियेजेस, जितने भी एंजाइम रहेंगे बेटा सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। बताओ किसकी वजह से एक्टिवेट होंगे ये, किसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं ये एसडी क्या होता है, एचसीएल, एचसीएल की वजह से कहाँ एक्टिवेट होंगे बेटा, नो, पेनक्रियाज के एंजाइम है, एचसीएल की वजह से सिर्फ पेप्सिन एक्टिवेट होता है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो कि स्टमक में होता है, ये एक्टिवेट होता है बेटा इंटेरोकाइनेज। गुड, दो दो लोगों का आंसर आया बस। इंटेरोकाइनेज की वजह से जितने भी पैनक्रियाटिक एंजाइम है ये सारे के सारे एक्टिवेट होंगे। ठीक है बेटा, समझा। तो पेनक्रियाज का पार्ट समझ में आ गया। जो सिक्रेट कहां हो रहा है बेटा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी हम लोग आगे के और भी कंसेप्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, इसमें हम लोग अब जो समझेंगे क्या चीज बेटा, पहले तो ट्रिप्सिनोजन था जो एक्टिवेट होके बन गया ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन जो है ये क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। बाइल कहां से आ रहा था बेटा, बाइल बाइल आ रहा था लीवर से, है ना। तो बाइल जो होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट था बेटा, एक तो बाइल पिगमेंट, याद आ रहा है पढ़ाया था मैंने, पिगमेंट में कौन से थे, बिलुरुबिन और बिलीवर्डिन। बाइल सॉल्ट था, बाइल सॉल्ट में दो नाम बताया था मैंने आपको, बताओ बाइल सॉल्ट के क्या नेम थे, क्या थे बाइल सॉल्ट में, नहीं जानते, सोडियम, वेरी गुड, प्रहलाद का आंसर आया, अथर्व का आंसर आया, ग्रेट, सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, वेरी गुड, दिव्या का भी आंसर आया है, 3 स्टूडेंट बेटा, सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। ओके, तो ये जो है बाइल सॉल्ट हो गया। कोलेस्टेरॉल भी यहाँ होता है, फॉस्फोलिपिड भी होता है, बट एंजाइम नहीं है। बाइल का रोल क्या था बेटा, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मींस ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट है, इसको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट में क्या करेगा, ये तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, बट फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास एंजाइम नहीं है, हेल्प करता है डाइजेशन में। तो ये जो फैट है बेटा स्मॉल जो कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं मिसेलस, और लाइपेज एंजाइम जो होता है जो पेनक्रियास से सिक्रेट हुआ है उसके एक्टिवेशन में बेटा बाइल का रोल रहता है। नहीं तो अब देखो, आपको मैंने एंटेरोकाइनेज बताया, आपको पता है लाइपेज आया है कहां से, पेनक्रियास से, और जितने भी पेनक्रेटिक एंजाइम उसको एक्टिवेट कौन करता है, एंटेरोकाइनेज। एग्जाम में पूछ लिया लाइपेज को कौन एक्टिवेट करता है, बताओ क्या लिखोगे, कौन से ऑप्शन पे जाओगे, एंटेरोकाइनेज पे या बाइल पे, बाइल पे, वेरी गुड। ओके,
दिखावे पे नहीं जाना, अपनी अक्ल लगाना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने बाइल के कंसेप्ट पढ़े। देखो मैंने जो भी पढ़ा है वो बेटा एक एक चीज में आपको एनसीईआरटी में क्या है कहाँ पर है वो सब समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगी बेटा, 100% एनसीईआरटी कवर करूंगा मैं आप लोगों के लिए। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इपिथेलियम जो होती है, यहाँ पे गोबलेट सेल्स होती है जो म्यूकस सिक्रेट करता है। जो यहाँ पे सिक्रेशन जो रहता है बेटा ब्रश बॉर्डर, मतलब जो विलाई होता है, ठीक, वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज करता है बेटा ताकि एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक। तो यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस है उसे क्या कहते हैं, सकस एंटेरिकस, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिए। वेरी गुड बेटा। माइक्रोविलाई जो है ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होता है। अब बेटा आता है इंटेस्टाइनल जूस। डाइसेकेराइड माल्टोज को ब्रेक करने के लिए एंजाइम आएगा यहाँ पे। कौन सा एंजाइम है, माल्टेज। डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए कौन सा आएगा, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये एंजाइम है। और म्यूकस के साथ ही साथ बेटा बाइकार्बोनेट्स, जो कि पेनक्रियास से आया, जो प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिडिक सिक्रेशन से, और अल्कलाइन मीडियम बनाने में ये हेल्प करेगा। कितना पीएच होता है बेटा, 7.8 पीएच होता है। अब जितना भी जहां पे बताया होगा सबको भूलते हुए ये वाला पार्ट याद रखना जो एनसीईआरटी ने सीधा बताया, दो याद रखना है। सलाइवा का पीएच 6.8 बताया है और इंटेस्टाइनल जूस का पीएच 7.8 बताया है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1 से 3 बताया है। लीवर और पेनक्रियाज के सिक्रेशन में आप अपने मर्जी से इस 7 के ऊपर कुछ भी बता दो, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। कुछ भी बताओ का मतलब ये नहीं कि आप 10 बताओगे और 12 बताओगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। 7 से 8 के आसपास ही रहता, उससे ज्यादा नहीं होगा। उससे ज्यादा हो गया तो कपड़े नहीं धोना हम लोगों को बेटा, साबुन नहीं बनाना है, ठीक है, डिटर्जेंट भी नहीं बनाना है। हमको फूड को डाइजेस्ट करना है, कपड़ों को डाइजेस्ट नहीं करना। चलो फाइनली अब हम आगे का मेन मुद्दे पे पहुंच गए। ओके, मेन मुद्दा मींस यहाँ पे अब हम लोग जो स्टडी करेंगे, जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस जो देखे थे वो हम देख लेते हैं। एक बार पहले रिस्पॉन्स करो, यहाँ तक के सारी चीजें समझ में आ गई है आप लोगों को, सारा कुछ क्लियर हो गया बेटा? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? यस सर, क्लियर है, ग्रेट। अथर्व, प्रहलाद, खुशी, ऐश्वर्या, आर्यन, कोशिका, लावण्या, इतने स्टूडेंट है बेटा जिनका आंसर आया है। ओके, मंदार का आंसर भी आ गया है। बाकी लोग लगता है सो रहे हैं, सोने दो। आपका चैट में बेटा नेम आ गया है। मैं आज आपको टेलीग्राम ग्रुप में आज आपकी चैट का रिस्पांस भेजूंगा, कितने टाइम पे आपने क्या रिस्पांस किए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक चीज की एंट्री होती है। आप कब आए, कब एग्जिट हुए, कब गए, ठीक है, ये सारी चीजें बेटा मेंटेन होती है, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने आप लोगों का नेटवर्क का फ्लक्चुएशन चलता है करके वीडियो का परमिशन ऑफ किया है, नहीं तो वीडियो भी परमानेंट ऑन रहेगा आपका, तो आपको यहाँ से मैं देख पाऊंगा, आप भी मुझे देख पाओगे, ठीक है। तो फिर डर लगता है कि नहीं क्लास चल रहा है सही तरह से, तब मजा आएगा। ओके, क्योंकि क्या पढ़ते पढ़ते होता ये है कि कुछ भी बातें क्लिक करी, हम घूमने चले गए, कोई चीज याद आ गई, कोई इवेंट से कनेक्टेड था वो, अब वो जो इवेंट से कनेक्टेड था तो फाइनली अब क्या हुआ, बहुत देर के बाद पता चला रहे हम तो क्लास में बैठे और सारी दुनिया की सफर करके आ गए हम लोग। ऐसा नहीं करना बेटा, कंसंट्रेशन उड़ती हुई चिड़िया नहीं है जो आपके पास आ जाएगी, आपको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा। जो पर्सन जितना अच्छे से अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लिया वो लाइफ में उतना ज्यादा सक्सेस होगा। कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने आप पे भरोसा, और आपको यहाँ पे जो टीच कर रहे हैं जिससे आप जुड़े हो, एक भरोसे के साथ जुड़े हो, तो ये भरोसा हमेशा लास्ट तक के मेंटेन रखना। क्योंकि बहकाने वाले या भड़काने वाले आपको बहुत सारे यदि मिल गए और उनने आपको कुछ बोल दिया या फिर आपके माइंड में डाउट आ गया, तो वहां से आपकी सक्सेस खत्म हो जाएगी। तो ऐसी गलती नहीं होने देना, ठीक है। चलो बहुत बातें हो रही है, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा सब म्यूकोसल ग्लैंड जो है जिसे ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं, वो भी बेटा हेल्प कर रहा है इस प्रोसेस में। फाइनली बेटा अब हम डाइजेशन का एक्चुअली फिजियोलॉजी क्या है वो समझते हैं अभी।
तो डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग प्रोटीन का डाइजेशन देखेंगे। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है, प्रोटीन या इसी को प्रोटीएजेस जो है या पेप्टोन्स। तो देखो बेटा, प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीएजेस, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से, और एक और एंजाइम सीक्रेट हुआ था, तीनों भी पेनक्रियास से आया बेटा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये सारे बेटा पहले इनएक्टिव फॉर्म में थे, इंटेरोकाइनेज की वजह से एक्टिवेट हुए और प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिए किसमें बेटा, डाइपेप्टाइड्स में। ओके, किसमें कन्वर्सन हो गया, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्सन हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। प्रोटीन का डाइजेशन समझ में आ गया। ओके, प्रोटीन का डाइजेशन मींस जस्ट इमेजिन करो कि प्रोटीन जो है एक पॉलीमर है बेटा। इस तरह से प्रोटीन जो है एक ये लॉन्ग पॉलीमर है। तो ये प्रोटीन को क्या किया बेटा, इसने तोड़ दिया। प्रोटीन तोड़ दिया तो कैसे टूटा प्रोटीन, तो इस तरह से डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड कैसे, बहुत सारे टुकड़े आपको मिलेंगे छोटे छोटे, ठीक है। यस, एक लॉन्ग प्रोटीन चेन जो है, जो था पॉलीपेप्टाइड। वेरी गुड। अभी बेटा हाँ, अमाइनो एसिड का ये पॉलीमर है, बट अमाइनो एसिड अभी नहीं बना है। अभी जो है ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ने प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया बेटा, सिर्फ और सिर्फ डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर आता है बेटा नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। मींस क्या खाएंगे हम लोग, पॉलीसेकेराइड्स मींस स्टार्च। एमाइलेज की हेल्प से ये भी किस में कन्वर्ट होगा, डाइसेकेराइड्स में। तो देखो पॉलीसेकेराइड इस तरह से बेटा एक ग्लूकोज से बना एक लॉन्ग पॉलीमर होगा, तो ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होगा इस तरह से माल्टोज में। तो इस तरह से बेटा ये माल्टोज में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। किसकी वजह से, एमाइलेज एंजाइम की वजह से। फैट आपको याद होगा, फैट हम लोगों ने पढ़े थे, कैसा होता है बेटा फैट। तो फैट की यदि हम बात करें, तो फैट बेटा इस तरह से ग्लिसरॉल, और इस ग्लिसरॉल के साथ क्या होते बेटा, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लिसरॉल के साथ इस तरह से 1 2 3। तो अब सबसे पहले इसको तोड़ा किसने बेटा, लाइपेज ने। तो लाइपेज ने पहले तो सिर्फ और सिर्फ एक जो ये वाला है फैटी एसिड, इसको बाहर निकाल दिया। तो बचे कितने, 2 फैटी एसिड बचे। क्या कहलाएंगा फिर ये 2 फैटी एसिड बचे, तो डाइसेकेराइड, डाइग्लिसराइड। फिर अगेन क्या किया बेटा, एक और इसको बाहर निकाल दिया। अब क्या कहलाएगा ये, मोनोग्लिसराइड। फिर जो बचा उसको भी बाहर कर देंगे बेटा, तो बचा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो फैट का ब्रेकडाउन हो गया बेटा लाइपेज एंजाइम की हेल्प से, समझे। फिर इसके बाद आता है न्यूक्लिएजेस एंजाइम, जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा बेटा। तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में हमारे पास क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा। तो देखो बेटा न्यूक्लियोटाइड जो है, तो पहली चीज तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिएजेस एंजाइम। बताओ बेटा ये न्यूक्लिएजेस एंजाइम कहां से आया है, कौन सा सिक्रेशन में आया था। वेरी गुड मंदार, ओनली 1%, बाकी लोगों को नहीं मालूम। कोशिका, खुशी, 3 स्टूडेंट जो उस टाइम पे जाग रहे थे, बाकी सब सो रहे थे। न्यूक्लिएजेस एंजाइम पेनक्रियास से सिक्रेट हुआ है, और जो कि न्यूक्लिक एसिड को बेटा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में इसने तोड़ दिया, समझे। डाइजेशन का प्रोसेस आगे और भी बचा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो गई बेटा। अब ये प्रोसेस के बाद फाइनली आगे, अब देखिए बेटा ये जो एंजाइम है सकस एंटेरिकस में जो प्रेजेंट है, ये एंड प्रोडक्ट जो होता है बेटा, मींस सारे इसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन बेटा अभी मोनोग्लिसराइड है, अभी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड है। उसके ऊपर हम लोगों ने जो देखे बेटा, क्या है बेटा, इसके पहले हमने जो देखे, इसके पहले हम लोगों ने जो स्टडी किए यहाँ पे डाइसेकेराइड से है, डाइसेकेराइड।
और इसी डाइसैकेराइड के पहले हम लोगों ने पेप्टोन देखे बेटा, डाइपेप्टाइड्स। तो ये अभी पूरा कंप्लीटली प्योर फॉर्म में नहीं आया है। प्योर फॉर्म में कब आएगा ये, जब इसको और भी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्सन होगा तब। तो इसको बेटा और भी आगे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेटा डाइजेशन जो म्यूकोसल इपिथेलियल सेल्स है इंटेस्टाइन की, वो एब्जॉर्ब कर पाए तो वो कैसे होगा। तो देखो बेटा ये वाला जो स्लाइड है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अभी जो आगे का जो सिक्रेशन है बेटा, तो जितने भी एंजाइम रहेंगे वो इंटेस्टाइन के ही है। डाइपेप्टाइडेजेस एंजाइम डाइपेप्टाइड को एमाइनो एसिड में तोड़ेगा। अब बताओ एमाइनो एसिड का और कोई छोटा फॉर्म है या ये सबसे स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म है? नो, यही है सिंपलेस्ट फॉर्म। ग्रेट। एमाइनो एसिड को और छोटे फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता। माल्टोज को ब्रेक करेगा माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में। क्या ग्लूकोज को और तोड़ा जा सकता है? नहीं। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करेगा। फिर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम उसको शुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस में कन्वर्ट करता है। ओके। और डाई और मोनोग्लिसराइड को लाइपेज एंजाइम फर्दर बेटा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। मींस अब जो फूड हमारा जो था वो कंप्लीटली बेटा एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दैट इज ये हमारा फूड है बेटा, ये वाला। अब हमें जो चाहिए था ये फूड हमारे लिए अवेलेबल है। मींस ग्लूकोज हमें मिल गया है, एमाइनो एसिड मिल गया है, फ्रक्टोज हमें मिल गया है। अब इस फूड को अब क्या है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो इस फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बीच में थोड़ा सा और कंसेप्ट है। उसके बाद फाइनली इस फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आगे वाले पोर्शन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन कैसे होने वाला है, क्योंकि बेटा फूड तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब उसे फाइनली डाइजेशन के मुकाम तक के पहुंचा दिया गया है। तो अब इसका डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो बेटा थोड़ा सा और भी कुछ कंसेप्ट यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में दिख रहा है, उसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। इतना पार्ट हमारा हो जाता है तो एनसीईआरटी का हमने बेटा एक एक लाइन जो है बहुत अच्छी तरह से समझ लिए फिर। ओके, उम्मीद करता हूँ बेटा एनसीईआरटी का कुछ भी क्वेश्चन आए, ठीक है, आपका सीबीएसई बोर्ड हो स्टेट बोर्ड हो, वो भी मैंने बहुत अच्छे से ले लिया। यदि आप लोगों का नीट का एग्जाम है या अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ओके, या फिर किसी भी टाइप के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो तो उसका बेस यही है, क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनते हैं बेटा। ओके, मॉड्यूल भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूँ, मॉड्यूल आप पढ़ लीजिए। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे आगे जो दिया हुआ है क्या चीज, ब्रेकडाउन जो हो रहा है बेटा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का। बायो मैक्रोमोलिक्यूल मतलब इस तरह से क्या है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, टूट गया। अब क्या होगा बताओ, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यही तो करना था। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो डियोडायनामिक रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पे सिंपल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होंगे, जिजनम में भी इलियम में भी। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फिर अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है उसको पास कर दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टिव एक्टिविटी में बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का किसी भी टाइप का सिग्निफिकेंस रोल नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स को एब्जॉर्ब करेगा। म्यूकस का सिक्रेशन होता है ताकि जो वेस्ट है उसको चिपका के ऐसा बल्क में बना देता है। अभी काइम बना था बेटा, तो काइम को वापस से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना भी वाटर एब्जॉर्ब है, उसके बाद जो फूड है अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बोलस के समान जो स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। तो उसमें म्यूकस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता करता है। तो म्यूकस जो बेटा
वो लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्रेशन में ही है, ठीक है, ताकि ल्यूब्रिकेटिंग भी हो और इजीली वो पास भी हो जाए। फिर अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है वो बोलस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाता है, फीसेस, जो सिकम में गया, ठीक है। कैसे बेटा, एक वॉल्व मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जिसे कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। क्या कहते हैं, इलियोसिकल वॉल्व। जो बैकफ्लो जो होता है बेटा फीकल मैटर का, उसको प्रिवेंट करता है। याद है कि बेटा वॉल्व की दिखाना एक और बार पिक्चर्स। याद है, दिखाना है। ये देखो बेटा, ये पिक्चर शो किया मैंने। तो यहाँ पे बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखो ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम जो इधर से पीछे गया, पीछे से ये इधर कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे ये वॉल्व है, फोर से एकदम ही ओपन होगा, पूरा फीसेस इधर आएगा, इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो सीकम बेटा सिर्फ वो मटेरियल को सिर्फ कलेक्ट कर रहा है बस। हाँ, सेमी सॉलिड ब्राउन मासेस फीसेस होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट जो होता है वहां पे एब्जॉर्ब होता है। सीकम सिर्फ उसको क्या है बेटा, कलेक्ट करता है और कुछ भी नहीं कर रहा है। समझ गए? ओके ग्रेट। अभी किसी का क्वेश्चन आया था वो भी देख लेते हैं। मंदार सर, बट इन स्टार्टिंग ऑफ एनसीईआरटी इज रिटन दैट बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। तो सही तो बात है ना बेटा, तो आप पूछना क्या चाह रहे हो? सर देन व्हाई इनडाइजेशन अकर, कहाँ पर इनडाइजेशन? इनडाइजेशन मतलब बेटा हमारा यदि मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं हो रही है, एंजाइम सीक्रेट नहीं होगा, तब इनडाइजेशन होता है, वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आता है। तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी तो डाइजेस्ट होगा फूड का। ओके ठीक है। इलियोसिकल वॉल्व हम लोगों ने देख लिए, जो बैक फ्लो को क्या कर रहा है बेटा, प्रिवेंट कर रहा है फीकल मैटर को। टेम्परली रेक्टम में स्टोर्ड होगा डिफिकेशन तक के, और एनस से बाहर आ जाएगा। बंदर कैसे एग्जिट हो गया क्लास से? ओके बेटा मंदर, मैंने आपके ऑडियो ज्वाइन कर, बेटा मंदर मैंने आपके डाउट का एक्सप्लेनेशन दिया, समझ में आया क्या? आप एग्जिट कर गए थे क्लास को, समझा बेटा? मंदार आप अभी ज्वाइन किए जस्ट, क्वेश्चन आपका जो डाउट था वो क्लियर किया मैंने। कनेक्ट नहीं हुए लगता अभी भी आप, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कनेक्ट हो जाएंगे तो रिस्पांस मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैंने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंसेप्ट बताया था बेटा। तो जो एक्टिविटी है बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आ रही है। ओके हाँ बेटा, इंटरनेट इशू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका डाउट क्लियर हुआ क्या, बताओ? हाँ वेरी गुड बेटा अथर्व। डिफिकेशन मीन्स फिशेस हमारे बॉडी से रिमूव होता है, वो कहलाता है डिफिकेशन। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है ये क्या कर रहा है, तो प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन है बेटा हमारे बॉडी का अलग अलग पार्ट, क्योंकि बॉडी को कैसे पता है बेटा कि कब हमारे को गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करना है, कब इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करना है, ठीक है। आपस में सभी का एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, नहीं रहता कोऑर्डिनेशन तो देखो कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, लिमिट से ज्यादा एसिड सिक्रेट हो गया और खाना ही नहीं खाया हमने तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी ना। हाँ वेरी गुड। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे जो है देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी देखो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारा बॉडी का बना हुआ है। बट आप देखो आपस में घर में क्लास में कितना कोऑर्डिनेट करते हो, कोऑर्डिनेशन होगा सक्सेस मिलेगी। हमारे बॉडी देखो सक्सेसफुल काम कर रहा है। एक एनर्जी बनाने का सफर हम तय करेंगे बेटा, तब आपको समझेगा कि ये जो एनर्जी है ऐसी नहीं बन जाती है, ठीक है। रिया आप भी क्लास एग्जिट कर गए, चलो आ जाओ जल्दी से। तो ऐसी बेटा एनर्जी नहीं बनती है, एनर्जी को बनाने के लिए बेटा बहुत मेहनत लगती है, समझेंगे हम। तो यही एनर्जी को बनाने का सफर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली रहेगा। जैसे ही टेस्टी सा फूड देखे हमने, सुगंध आई उसकी, फूड
ओरल कैविटी से बेटा इमीडिएटली स्टिमुलेशन गया, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होगा। न्यूरल सिग्नल की वजह से बेटा मस्कुलर एक्टिविटी होंगी हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में, मींस एलिमेंट्री कैनल, बॉडी का अलग अलग पार्ट मींस एलिमेंट्री कैनल की बात हो रही है। तो यहाँ पे न्यूरल मैकेनिज्म मॉडरेट होगा। और ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है बेटा हार्मोन और नर्वस सिस्टम मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्मोनल कंट्रोल दोनों पर बेस्ड है, दोनों की वजह से चल रहा है। तो ये सिक्रेशन जो रहेगा बेटा डाइजेस्टिव जूस का, लोकल हार्मोन जो कि गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रेट होते हैं उसकी वजह से होता है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड किया था बेटा हार्मोन का, याद है क्या? कोलिसिस्टोकाइनिन, डियोक्राइनिन, इंटेरोक्राइनिन, इंटेरोग्रेस्टेरॉन, विलिक्राइनिन, ऐसे सब पढ़ाया था, याद आ रहा है? गैस्ट्रीन, सोमेटोस्टेटिन, वेरी गुड। एक बार वो पढ़ के आ जाना, ठीक है, तभी आपको सारी चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगी। ग्रेट। तो उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी के डाउट या क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो पहले क्वेश्चन करो, फिर आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। जो भी डाउट है बेटा जल्दी से पूछेंगे। ऑल क्लियर है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, तो मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है और कौन सा नर्व है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो क्या है, बताएंगे बेटा जल्दी से। देखते हैं कितने लोगों को याद आ रहा है। भूल गए, नोट करके नहीं रखे थे? हेलो, प्लेक्जेस पूछा था मैंने, प्लेक्जेस। 2 टाइप के प्लेक्जेस थे। नेट का इशू आया बेटा फिर से। प्रहलाद का आंसर आया ऐश्वर्या, हाँ वॉइस ब्रेक हो रहा था, अभी सही हो गया होगा देखो। गुड। कोशिका का आंसर आया बेटा, खुशी का आंसर आया है, बढ़िया। ग्रेट। दिव्या बेटा क्वेश्चन ये है कि नर्वस सिस्टम जो है हमारे 2 टाइप के, तो उसमें जो नर्व्स थे, 2 नर्व्स थे जो कि एक पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था और एक गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा था। नाम पूछ रहा हूं मैं कौन से हैं और क्या कंट्रोल कर रहे थे। ग्रेट। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा याद करने के लिए। मम्मी पापा और मैं, क्या बताया मैंने? मम्मी पापा और मैं कंट्रोल पप्पू। पप्पू जैसे आपका भाई हो गया, मॉम डैड और आप 3 लोग हो, क्या कर रहे हैं? पप्पू को कंट्रोल कर रहे हैं। पप्पू मतलब पेरिस्टाल्सिस। क्या हो जाएगा बेटा? पप्पू मीन्स पेरिस्टाल्सिस। मम्मी पापा, ठीक है, क्या हो जाएगा? मम्मी पापा और मीन्स हमने माइंट्रिक प्लेक्सस देखे थे जिसे ऑर्बिक प्लेक्सस भी कहते हैं, ठीक है। तो मम्मी पापा, पापा मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिकली क्या हो रहा है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कंट्रोल होता है, ठीक है। और सिंपैथेटिकली क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है। तो एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो डाइजेस्टिव जूस डीजे, ठीक है। एक मैसेज भेजना है हमको, तो मैसनर प्लेक्सेस, मैसेज भेज दो भैया, डीजे बजा दो, है ना, डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे, ऐसा ऐसा उसको बना लो, याद हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है बेटा? कौन सा मैसनर है, कौन सा ऑर्बिक है, किससे क्या हो रहा है, गड़बड़ हो जाती है फिर।
ठीक है, तो डीजे वाले भैया को याद कर लेना, एक और मम्मी पापा और पप्पू को याद कर लेना, हो जाएगा। हेलो, इंपॉर्टेंट है बेटा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से हो जाएगा। अभी आप खुद भी ऐसा लॉजिक और ट्रिक बना सकते हो बेटा। ओके ग्रेट। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है अभी? अब मुझे बताओ, माउथ में जो है क्या डाइजेस्ट होता है और कितना परसेंटेज डाइजेशन होता है? नेक्स्ट लेक्चर में बेटा टेस्ट होगा आपका लाइव, वो जैसे लास्ट टाइम फिल इन द ब्लैंक टाइप का जो हुआ था ना, वैसा वाला। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के आओगे, और साथ ही साथ जो है बेटा हमारा जो मॉड्यूल मैंने आपको जो प्रोवाइड किया हूँ वो पढ़ के आओगे। डाउट जो भी रहेगा मार्क करके रखना, पेज नंबर के साथ रेडी रहना। डाउट रहेंगे मैसेज में मुझे पहले से बता देना, ताकि उस स्लाइड को मैं अपडेट कर दूं आप लोगों के लिए और आपको यहाँ पे समझा दूं। उसमें मैं बता दूंगा कि कौन सा पार्ट छोड़ने वाला है और कौन सा याद करने वाला है। ऐसा नहीं कि जितना मॉड्यूल में मिला सारा पढ़ लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बेटा ऐसी भी हैं जो नहीं भी पढ़ना है हमें। ओके, और उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में बेटा एमसीक्यू पैटर्न, जैसे हम लोगों ने टेलीग्राम क्विज रखा है, ऐसा लाइव क्विज होगा क्लास में ही। तो क्लास में ही आपका मैं टेस्ट लूंगा, जिसमें आपको जल्दी जल्दी आंसर्स देना है। तो इस तरह से रेडी रहेंगे। ठीक है बेटा, हेलो। ओके, रिया मंदर अथर्व का आंसर आया है बेटा पहले के क्वेश्चंस का, और बाकी अभी का ओके। चलो ग्रेट। तो बेटा एक काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, न्यू वैसे शुरुआत करेंगे। ठीक, फाइनली उसके बाद फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आएगा, और ये चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर कंप्लीशन के साथ ही साथ बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, मैं भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि बहुत अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है बेटा, चलो तो आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना सफिशियंट है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बेटा। ओके ठीक है मंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है, सॉल्व करो उसे। अच्छा बुक है बेटा, वो सॉल्व करो।